नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो एमपी छत्तीसगढ़ में प्रचार का आखिरी दिन है। इस बीच भोपाल में एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। खड़गे ने बीजेपी पर वॉर समेत तमाम मुद्दों पर बात की। खड़गे ने कहा है कि एमपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। खड़गे ने कहा कि बीजेपी भरोसा खो चुकी है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट कैनॉट गेट बिगर देन दिस। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और एबीपी न्यूज पर इस वक्त इनआर्ग्यूएबली इन विधानसभा चुनाव के दौरान का शायद सबसे बड़ा इंटरव्यू, एक ऐसा शख्स जिसको सभी लोग देखना सुनना चाहेंगे। 2 राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार पहले से है। बाकी राज्यों में कहा जा रहा है सीधा टकराव भारतीय जनता पार्टी से। बहुत कीनली कॉन्टेस्टेड चुनाव हो रहा है। सभी लोगों की नजर है क्योंकि इसका जो भी नतीजा आएगा उसका असर जो है हम 2024 लोकसभा इलेक्शंस में देख पाएंगे। हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, और जैसा मैंने कहा कि यहां पर 2 राज्यों में पहले से कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बिजी स्केड्यूल में आपने समय निकाला। खड़गे साहब, मैं शुरू करना चाहता हूं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं मध्य प्रदेश में आपके साथ बैठ के कर रहा हूं, तो मध्य प्रदेश से ही शुरू करते हैं। सर, आपको मध्य प्रदेश में क्या लगता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार 18-20 साल से यहां पर पहले से है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस बड़ा टफ फाइट दे रही है इस बार। देखिए, ये यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी 6-7 मीटिंग किया, मुझे ये लग रहा है कि लोग खुद बीजेपी से लड़ रहे हैं। पार्टी तो है, हम तो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन खुद ब खुद कांग्रेस के तरफ से जनता लड़ रही है बीजेपी से। इसीलिए ये इलेक्शन, ये चुनाव लोग त्रस्त होके कांग्रेस को मजबूत बना रहे और कांग्रेस के तरफ झुकाव सबसे ज़्यादा है। और ऐसा कभी यहाँ पर नहीं हुआ पहले, लेकिन ये पहली बार है कि खुद जनता होके कांग्रेस पार्टी को प्रोत्साहन दे रही है और कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली जीतने वाली है यहाँ। सर, आप कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री यहाँ बार बार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट मैं आपको रेफर करना चाहूंगा। उन्होंने अभी हाल में कहा, कमलनाथ जी और दिग्विजय जी को आरोप लगाते हुए, उनको जिम्मेदार ठहराते हुए कि स्टेट को अंधकार में धकेल दिया। शिवराज सिंह चौहान अलग ताल ठोक रहे हैं, उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट रिपीट होगी। अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से ही ऐसा हुआ, फिर आप बताइए, आपका तो 18 साल का गवर्नमेंट यहाँ है, फिर आप 18 साल में आपने क्या किया? अब आपने जो वायदे किए थे वो वायदे तो आपने निभाया नहीं। और जब कमलनाथ की सरकार थी, सिर्फ 15 महीने में उन्होंने अनेकों योजनाएं लागू की, कर्ज माफ किया किसानों का, हर चीज़ जो वायदा उन्होंने किया था उसको निभाया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जब चोरी हो गई, डिकॉटी गिरी हमारे पार्टी पर, तब हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद जो जो कार्यक्रम उन्होंने तय किया था, कर्ज माफी का हो या बिजली का हो या दूसरे जो भी हमने वायदे किए थे वो हो, सब हम एक एक करके इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन इन्होंने तो हमारे गवर्नमेंट को ही गिरा दिया और ये उसूल की बात करते हैं और हम सब लोगों को बोलते हैं कि भाई बीजेपी उसूल पे चलती है। चोरी करके उस उसूल पे चलते हो, सरकार गिरा के उसूल पे चलते हो, और सरकार के पास जो एमएलए थे कांग्रेस के, वो तुमने उनको फोड़ के तोड़ के लालच दिला के लिए। और ये जो सरकार आज की है, ये इलीगल सरकार है। जनता उनको मैंडेट नहीं दिए पहले,
जनता मैंडेट कांग्रेस को दी, लेकिन उन्होंने चोरी किया। और आज वो लोग हुकूमत में है जो यहाँ से उन्होंने जो डरा धमका के लिया, मैं कहूँगा ये एक भगोड़े की सरकार है। सर, आप जो रेफर कर रहे हैं, मैं सवाल पे बाद में आना चाहता था, लेकिन आपसे पूछ लेता हूँ, जिनकी वजह से सरकार आपकी गई थी, जो आप चोरी का आरोप लगा रहे हैं, सिंधिया साहब तो कह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को सबक सिखा देगी। अब वो खुद सबक सीखे हैं, खुद उनके एरिया में क्या हालत है ये चुनाव में मालूम होगा। और जो लोग 25 साल 20 साल उनके पिताजी सभी कांग्रेस में रह के, और कभी ऐसा नहीं गया किसी गवर्नमेंट में उनके पिताजी मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद इन्हों मिनिस्टर बने। और नौजवान आदमी को पार्टी का अगर पार्टी प्रोत्साहित करे तो ठीक से वो सर्विस करेगा, ये था। लेकिन उन्होंने तो मंत्री होते हुए यहाँ पर काम करके फिर बाद में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है और चुन के आए थे तो चंद लोगों को लेकर उन्होंने भाग गए। अब कह रहे हैं राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है, ये सिंधिया साहब ने बोला। अब ऐसे ही लोग जब हमारे पास थे, ये लोग नफरत करने वाले ही थे, तो वो भाग गए। और हमारी मोहब्बत की दुकान आज भी खुला है सबके लिए, और हम सारे लोगों को एक रखना चाहते हैं। हम कभी नफरत से किसी को नहीं देखे। नफरत से अगर कोई देखता है तो वो है मोदी साहब, वो है अमित शाह, और वो उनके शिष्य जो बने हैं नए नए लोग, वो सभी की एक नया उनको क्या कहेंगे, नया पार्ट अदा करने के लिए दिया गया है। वो तो बोलेंगे वैसे, लेकिन पले फूले यहाँ और वहाँ जाकर उनका गुणगान कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। सर, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी पे बाद में आऊंगा। मुझे बड़ा दिलचस्प मैंने देखा कि आप लोगों ने जो घोषणाएं की अपने घोषणा पत्र में, बड़ी आर्ग्यूमेंट है, देख के भी ऐसा लगता है कि आपकी घोषणाओं से लगता है जैसे कि घोषणाओं जो आप लोगों ने की हैं वो बीजेपी के घोषणा पत्र में भी नजर आती हैं। जैसे कि इस पर आपको नहीं लगता कि ये कंफ्यूजन एक पैदा हो सकता है? कंफ्यूजन नहीं, देखो जो हमने पहले किया था, अगर कोई उसकी कॉपी करता है तो हम क्या कहेंगे कि उनके पास कोई नए मुद्दे नहीं हैं, कुछ नया देने के लिए लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब वो क्या करे, जो कांग्रेस के मुद्दे थे या है हमने जो उठाया, तो वो सब उन्होंने, वो क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट क्या है, तो उन्होंने हमारे लेकर चोरी करके वो पब्लिश कर रहे हैं। आप चोरी की सरकार का भी आरोप लगा रहे हैं, आप चोरी का घोषणा पत्र का भी आरोप लगा रहे हैं। फिर वैसा ही है, क्योंकि आप देखिए जब हमारी घोषणा पत्र ही चोरी होती है या कॉपी होती है या छीन उसको लेकर लोगों को बताते हैं कि कॉपी करके जो बताता है, तो यहाँ पर खैर यहाँ पर क्या है, पहले से लोग चंद लोगों को सरकार ऐसा बना के रखी है कि यहाँ व्यापम घोटाले होते हैं, पेपर लीक होते हैं। शायद हम जो पहले ही बोले हमारा जो लीक हो गया वो लेकर वो अपना बना दिए मैनिफेस्टो लीक। बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। सर, अभी आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री रोड शोज भी कर रहे हैं, होम मिनिस्टर भी यहाँ आए। प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया वो मैंने आपको पहले बताया। राम मंदिर का मामला दोबारा आ रहा है। होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आपने, कांग्रेस पार्टी ने इसको ब्लॉक करने की कोशिश की थी, और इन चुनाव में इस मुद्दे को उठाना, क्या बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट आपको लगता है कि इश्यूज डाइवर्ट हो सकते हैं? दोबारा से कोशिश है इन मुद्दों पर लाने की? देखो, जो मुद्दे अब जनता के सामने नहीं, जनता के सामने कौन से मुद्दे हैं? ये अनएम्प्लॉयमेंट का है, और अपने
इन्फ्लेशन का है, महंगाई का है, किसानों के मुद्दे हैं, जो इन्होंने पहले वायदे किए थे वो निभाए नहीं, ये मुद्दे हमारे सामने आज है। इन इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए कुछ नया बोलते जाते हैं। आपको लगता है डाइवर्ट हो सकता है राम मंदिर वगैरह का इशू? कुछ नहीं, लोगों को मालूम कितने दिन बोलेंगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, कितने दिन यही मुद्दा आप बोलते जाएंगे? वो तो मुद्दा सेटल हो गया, लोग जा रहे हैं। नहीं सर, पॉलिटिकल आरोप ये कि कांग्रेस ने ब्लॉक करने की कोशिश की, रोड़ा अटकाया। ये देखो, ये उनका कहना हमेशा है, जो पार्टी जरा सेक्युलर होती है, जो पार्टी सबको लेके चलना चाहती है, जो पार्टी देश में यूनिटी रखना चाहती है, और जो पार्टी सब गरीबों को देखकर योजनाएं बनाती है, उस पार्टी की पॉपुलैरिटी को खत्म करने के लिए, उसको नजरअंदाज करने के लिए उन्होंने ये बात कहते हैं। दूसरा कुछ नहीं उनके पास। कुछ क्या है बताइए। सर, करप्शन का आरोप लगाते हैं। ईडी की जो कार्रवाई हमने छत्तीसगढ़ में देखी, राजस्थान में देखी, उसको रेफर किया प्राइम मिनिस्टर ने। दोनों ही मामलों को उन्होंने अपनी रैलियों में अलग अलग, आपके संज्ञान में आया होगा, उन्होंने उठाया इस मसले को। घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचारियों का समूह, तो ये तो आरोप लगा रहे हैं वो लोग चुनाव के दौरान आप लोगों पर। देखिए, एक देखो, चोर अपनी चोरी छुपाने का दूसरे का नाम बोलता है, समझे ना? अगर ऐसा आज उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं उनको पूछता हूं, अगर कांग्रेस में भ्रष्टाचार थे, कांग्रेस में अगर चोरी करते हैं, ऐसा आपने बोला, फिर सिंधिया को क्यों लिए आप? ये मेरे पार्टी के है ना, उनके साथ 16 एमएलए को क्यों लिए? फिर कर्नाटक में 16 एमएलए को लेके क्यों सरकार आपने बनाई थी? फिर मणिपुर में आपने हमारे लोगों को लेकर क्यों सरकार बनाए? अगर ये चोर है, भ्रष्ट है, सब है, तो तुमने इन लोगों को लेकर आपने जो सरकार रचाई, तो आप बहुत अच्छे हैं। खुद ही बोलते आप कलंकित लोग हैं। फिर कलंकित लोगों को तो आपने लिया, उनको शाह ने अपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, वो कलंक धो गया, वो अच्छे हो गए वहां। तो ये कोई लोग इसको मानते नहीं। सर, अभी जो चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई हुई, राजस्थान में हुई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सब चुनाव आ रहा है, ये सब करते हैं। मैं पूछता हूं, अगर आपके पास तो इंटेलिजेंस है, आपके पास आईबी है, आपके पास सीवीसी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास इनकम टैक्स वाले हैं, सब लोग हैं, तो चुनाव अभी 6 दिन है, 8 दिन है, तब रेड डालते वो हर जगह, और हमारा नाम बोलते हैं। किसी का भी रहने दो, वो अगर XYZ कोई संबंधित भी नहीं कांग्रेस से, उससे बुलवाते हैं, बोलते हो, उसके ड्राइवर को पकड़ते हो, और किसी को पकड़ के बोलने लगा कि कांग्रेस का। मैं पूछता हूँ, फिर आपकी इंटेलिजेंस, आप क्या सो गए थे? यही रेड 6 महीने पहले हो सकता तो हम बोलते थे रियली गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। 1 साल पहले, 2 साल पहले, अरे इलेक्शन है, अभी 5-6 दिन बाकी है, या शुरू होने को अभी 2-3 दिन नॉमिनेशन है, तब आप करते हैं। किसको करते हैं? किसी रिमोट आना जाना जिसकी थोड़ी सी पहचानत हो, ऐसे लोगों के ऊपर रेड करके उसके ऊपर दबाव डाल के कांग्रेस का नाम बोलो। आपको लगता है दबाव डलवा करके बुलवाया जा रहा है? हर जगह अगर दबाव नहीं डालते तो वो भी कांग्रेस के लिए, इसलिए कि ये जब तक चुनाव चल रहा है ये दबाव रखेंगे, तो इससे एक तो देश में अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स चल रहा है, देश में लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है,
डेमोक्रेसी में लड़ने के लिए। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी इससे खत्म हो जाएगी। संविधान के तहत भी आप नहीं चलते, वो भी खत्म हो जाएगी। और आप अपने बलबूते पे, ब्रूट मेजॉरिटी पे इस देश में डिक्टेटरशिप के तरफ जा रहे हैं। इससे खुला महसूस होता है। आप डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं रखते हैं। सर, राजस्थान में दोबारा से लाल डायरी का मामला सामने आया। राजस्थान में हमने देखा कि फिर से यह आरोप लगाया गया कि लाल डायरी के कुछ पन्ने सामने आए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब और उनके बेटे में ही डिफरेंसेस है। ये देखिए, मैं तो लाल डायरी देखा नहीं, और उन्होंने अगर लाल डायरी देखी फिर इतने दिन चुप क्यों बैठे? ये तो लाल डायरी कोई किसी डिसिडेंट ने अपने पास की डायरी को, उसकी लाल थी, काली थी, पीली थी, मुझे मालूम है, उन्हें उठाया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ होकर जा रहा था। और उसकी लाल डायरी लेके आप फिर सरकार के पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होना, क्या किसी के लाल डायरी उठा के असेंबली में बताता वो ऑथेंटिक होता है? अब बोलिए, अगर आपको पहले ही मिला तो आप चुप क्यों न बैठे? वो असेंबली में जब बोलता है, दिखाता है, उसमें क्या है? उसमें कुछ नहीं। यही लिखा है कि फिर से इस बार कांग्रेस आएगी। सर, राजस्थान में एक बड़ा दिलचस्प, छत्तीसगढ़ की तरह छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि भूपेश बघेल साहब और टीएस सिंहदेव को खड़गे साहब अध्यक्ष बनने के बाद साथ ले आए। आज एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर राजस्थान से देखने को मिली। पहले किसी वेणुगोपाल साहब ने कल रात की एक मीटिंग की तस्वीर ट्वीट की जिसमें गहलोत साहब हैं, जिसमें सचिन पायलट साहब हैं, रंधावा साहब हैं और जितेंद्र सिंह जी हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं। और वो तस्वीर ऐसा रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े स्पेकुलेशंस थे कि अभी भी दोनों की राइवलरी कायम है। उसके बाद अशोक गहलोत साहब ने उसी फोटो को ट्वीट किया और लिखा एक साथ। तो ये बताएंगे ये कैसे आप लोग दोनों को साथ मिलाने में कामयाब हो पाए? ये आज ही का नहीं है। राहुल गांधी जी खुद हमारे निवास पे जब मीटिंग हो गई, मैं राहुल गांधी जी दोनों को बिठाकर बातचीत करे और वहां पर उन्होंने मान लिया कि पार्टी के लिए सभी हम एक होकर काम करेंगे। उसके बाद में फिर दोबारा भी हमने दोनों को बुलाकर अलग अलग भी बुलाया। तब उनके जो भी ग्रीवेंसेस थे, ये जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ डिफरेंसेस होते हैं। जहाँ डिक्टेटरशिप है, कुछ कोई मोदी जी का कभी पार्टी मीटिंग होती तो कुछ आता है आप लोगों को? हमारे पास अगर चूं भी करे तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ऐसा हुआ, फलाना हुआ, गहलोत ने ऐसा बोला, पायलट ने ऐसा बोला, टी सिंहदेव ने ऐसा बोला, सिद्धरामैया वैसा बोला, शिव कुमार ऐसा बोला। ये हमारे क्यों निकलते न्यूज कि डेमोक्रेटिक वे से, तरीके से हम अपनी पार्टी को चलाते हैं। नेचुरली हर एक के पास आइडियाज होते हैं, हर एक के पास अपने अपने व्यू होते हैं। वो व्यू क्लियर करते हैं, पूछते हैं। जिनके पास बात करने की आज़ादी नहीं, जिस पार्टी में बात करने का ही एक बहुत बड़ा गुनाह है, और सीनियर लीडर्स को तो कोने पे रख दिए। कोई पहले तो मार्गदर्शक बोल के हटाए सीनियर्स को, अब वो मार्गदर्शक कौन हो गए उनके कि इनके शाह हो गए, ये 2-4 लोग आरएसएस के लोग मार्गदर्शक हो गए। ये पार्टी के पहले के लोग सीनियर, वो तो किनारा हो गए। नहीं, लेकिन सर यहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, रेबेलियन भी हुआ था। कैसे दोनों को साथ ला पाए? और मैं आगे के लिए ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या दोनों अब आगे एक मंच पे दिखेंगे? क्या दोनों में सामंजस्य होगा सर? क्या ये कहा जा सकता है कि दोनों की राइवलरीज अब साइड में है? देखो, है और एक होके काम कर रहे हैं। मैं कल पायलट भी मुझे मिला था, तो मैं एयरपोर्ट में थोड़ी उनकी मुलाकात हो गई। मैं बातचीत भी, यानी अपने लेवल पे जैसा बोलना था उन्होंने बोला, और हमने ठीक चल रहा है सब, इसमें कोई अंदर नहीं, इस बार हम जीत देंगे। कल उन्होंने 12 बजे या कुछ
शाम को जब आए तो मिले तो और वहाँ कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं या गवर्नमेंट सोच रही है। हम सब एक है, एक होके काम कर रहे हैं। अब आपको फोटो का प्रूफ दिए तो भी आप नहीं मानते हैं। मैं खुद कल बात किया वो नहीं मानते हैं। इससे नहीं 15 दिन पहले हम 15 या 20 दिन पहले मैं राहुल गांधी जी सभी ने मिलके हमारे निवास पे बातचीत करवा के उनको समझा के एक करके बोला कि उन्होंने बोले कि हमारे पास कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब उसके बाद भी टिकट हो गए, कोई कुछ बोला टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी। तो ये इससे यही मालूम होता है कि पार्टी एकजुट होके काम कर रहे हैं। आप तेलंगाना भी जाने वाले हैं, आपके दौरे लगने वाले हैं, आप शायद पहले होके भी आए थे सर वहाँ। तो तेलंगाना में हमारा ओपिनियन पोल भी दिखा रहा था कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, बहुत करीब है। आपको क्या लगता है, आपका क्या फीडबैक है? नहीं, फीडबैक नहीं, मैं खुद ही बहुत से समस्याएं थे, मैं सुलझाए। मैं फिर राहुल गांधी जी से सलाह लिया कि उसके बाद में राहुल गांधी जी ने भी थोड़े कुछ वहाँ के डिफरेंसेस थे, उसमें उन्होंने भी खुद 2-3 दिन पहले गए थे और वो अच्छा है माहौल। अब किसी व्यक्ति का बयान के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसे सैकड़ों बयान कभी भी कोई भी देते रहता है, लेकिन आप हम ओवैसी साहब को रेफर कर रहे हैं? आपका आशय नहीं वो ऐसे को मैं उस झंझट में नहीं जाता। उनको क्या करना है, क्या बोलना है, बोलने दो, क्योंकि वो अक्सर बड़ा तीखा हमला कर रहे हैं आप लोगों पर। देखो उनको मैं छोड़ता हूँ ना, तो मैं जब जीत रहा हूँ मैं दूसरों को क्यों गले में डाल लूं? राहुल गांधी जी को चैलेंज कर दिया था कि यहाँ आके चुनाव लड़े। कहा? ओवैसी साहब ने। हाँ, चैलेंज। फिर उन्होंने इतने मजबूत है तो तेलंगाना में सब जगह लड़ना चाहिए। सर मैं बस आखिरी के 1-2 मिनट और आपसे लूंगा। इंडिया अलायंस को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा सर, पहले तो लग रहा था कि इंडिया अलायंस की सब कुछ चीज़ ठीक चल रही है, आगे चल के आप लोग सीट शेयरिंग पे भी बात करने वाले थे। यहाँ पर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ तलखी हो गई, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, ये सभी लोग चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो क्या इंडिया अलायंस में कोई डिफरेंस है? मैंने देखा था कि नीतीश कुमार जी के बयान के बाद आपने खुद उनसे फ़ोन पर भी बात की थी, तो ये फ्रिक्शन क्या है सर? नहीं ये देखिए, स्टेट लेवल में थोड़ा होता है, जैसा कि स्टेट लेवल में हमारा और कम्युनिस्ट का तो केरला में है, हमारा और वेस्ट बंगाल में ममता का है। हाँ, ऐसा तो हर जगह हम अलग अलग लड़ते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। तो 2024 के लिए इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहेगा सर? हाँ रहेगा। नीतीश जी का जो सर बयान आया था जिसके बाद आपने बात की थी उनसे कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, चुनाव में लगी हुई है। नहीं, उन्होंने खुद ही रियलाइज किया, ठीक है आपके 5 स्टेट में चुनाव है, आप लड़ रहे हैं, तो इसके बाद तो हम बैठ के बात करेंगे। तो उन समझदारी से अपनी बात रखिए। सर अल्टीमेटली है ये इंडिया अलायंस के पार्टनर्स। एक जरूरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लें कोई ऐसी स्थिति आती है जिस स्टेट में हम बैठे हैं जहां पर आपको स्मॉलर पार्टीज की कोई जरूरत पड़ जाए, या बीएसपी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है सर, कुछ सीटें वो भी निकाल सकते हैं, क्या आप अपील करेंगे इन लोगों से कि आपके साथ मिलकर के सरकार में शामिल हो, अगर ऐसी गुंजाइश बनती है तो? ये देखो, मैं आगे क्या होगा वो भविष्यवाणी तो मैं नहीं बोल सकता।